नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं में परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं की पहचान। परिमेय कोई भी संख्या यदि हमने लिखा 2, 4, 0, 1, 0, 0.2, 7, कड़ी 4, इस प्रकार की संख्या जिनको हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इनको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। लेकिन यदि हम कड़ी 3 लिख दें, ध्यान रखेंगे कड़ी 4 का मान 2 होता है जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसको परिमेय संख्या बोला जाएगा। लेकिन कड़ी 3 का मान निश्चित नहीं है कि कितना आने वाला है, कड़ी 2 का मान निश्चित नहीं है कि कितना आने वाला है। ऐसी संख्या कड़ी 5, इसका भी मान निश्चित नहीं है कि कितना आने वाला है। कड़ी 7, ये भी निश्चित नहीं है कि कितना आने वाला है। कड़ी 6, उसका भी मान निश्चित नहीं है। तो इन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय। यदि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याओं के साथ में जुड़ घट जाएं तो पूरा का पूरा व्यंजक अपरिमेय हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि मान लीजिए हमने लिखा कि 2 धन कड़ी 3, ये परिमेय और अपरिमेय का योग हो गया तो ये पूरा का पूरा व्यंजक अपरिमेय हो जाता है। लेकिन यदि हम इधर पर ऋण लगा दें कड़ी 3, तो कड़ी 3 से कड़ी 3 घट करके 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? 2। तो ऐसी परिस्थिति में ये परिमेय हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे हम? परिमेय। यदि मान लीजिए ऐसा है कि हमने लिखा इधर पर कड़ी 7 और इधर पर गुणा लगा दिया हमने कड़ी 7, कड़ी 7 और कड़ी 7 का गुणा होगा तो 7 आ जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। लेकिन यदि मान लीजिए केवल इतना लिखा जाए तो यह अपरिमेय संख्या है। दूसरा एक और देखें, यदि मान लीजिए हमने लिखा 3 कड़ी 5 और बटे में 2 कड़ी 5 लिख दिया। अब इधर पर देखें कड़ी 5 और कड़ी 5 तो आपस में कट जाएंगे, क्योंकि 3 गुणा कड़ी 5 कहलाया, 2 गुणा कड़ी 5 कहलाया। 3 गुणा कड़ी 5 में 2 गुणा कड़ी 5 का भाग हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये संख्या कट जाएंगी। उम्मीद है कि आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समझ गए होंगे, जो व्यंजकों के रूप में आएंगी, संख्या के रूप में आएंगी। अब इन्हीं को हल करना देखते हैं कि यदि मान लीजिए 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो उनको कैसे किया जाता है इसे देखते हैं। यहां पर देखा अपन ने एक सवाल लिया, 3 धन कड़ी 2 गुणा 2 धन कड़ी 3, एक सवाल। इसको हल करते हैं। हल में लिखा अपन ने 3 धन कड़ी 2 गुणा 2 धन कड़ी 3। आपको इधर पर हमने इसके पहले सर्व समीकरणों को हल कराया है, जहां पर लिखा था a धन b का होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है a धन p गुणा a धन p, अर्थात 2 बार गुणा। ऐसी सर्व समीकरणों को हमने हल करके आपको बताया कि कैसे किया जाता है। इसमें प्रथम पद, पहले वाले पद के प्रथम संख्या का गुणा दूसरे वाले दोनों संख्याओं में किया जाए, फिर पहले वाले पद की दूसरी संख्या का गुणा इन दोनों यानी दूसरे पद में पूरे में किया जाए। यही प्रक्रिया ठीक इधर पर लगाना है आपको गुणा की, और उसके अनुसार हल करना है जैसे इसमें गुणा किया जाता था। तो इधर पर देखिए, इसमें पहली संख्या क्या आ रही है? 3। 3 का गुणा 2 धन कड़ी 3 में करना है। 3 का गुणा काय में करेंगे? 2 धन कड़ी 3। ये लिखा हमने 3 गुणा 2 धन कड़ी 3। इसके बाद में इधर पर दूसरी संख्या है आपकी धन कड़ी 2। कड़ी 2 का गुणा भी करेंगे हम 2 धन कड़ी 3 में। अब इसके बाद आप गुणा करेंगे, जैसे गुणा किया जाता वैसे गुणा किया जाए। तो इधर पर देखें 2 और 3 का, 3 और 2 का गुणा कितना होगा? 6। 3 और कड़ी 3 का गुणा होगा धन 3 कड़ी 3। अब ये वाला गुणा कंप्लीट। यहां पर देखते हैं अपन कि धन कड़ी 2 का गुणा 2 से होगा, तो धन 2 कड़ी 2, और धन कड़ी 2 का गुणा कड़ी 3 से होगा। क्योंकि कड़ी घात बराबर है, इसलिए इनके आधारों का गुणा हो जाएगा, अर्थात कड़ी 6 हो जाएगा। यहां पर देखें ये 4 पदों की जो संख्या आई, तो इधर पर कड़ी वाली संख्याएं अलग अलग हैं, अर्थात कोई भी संख्या हमारी सजाती नहीं है। सजाती नहीं है तो यही इसका गुणनफल हो गया।
इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाएगा? 6 धन 3 करनी 3 धन 2 करनी 2 धन करनी 6। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यदि मान लीजिए दूसरा सवाल हम इसी में देखें, कोई अदर संख्या में ले ले, इधर लिखा हमने करनी 3 धन करनी 2 और गुणा करनी 3 ऋण करनी 2। संख्याएं किसी भी प्रकार से लिखी जा सकती हैं। एक सवाल हमारा हल है इधर पर, दूसरे को देखते हैं। दूसरे में भी ठीक यही प्रक्रिया का उपयोग करना है। हल में लिखा अपन ने करनी 3 धन करनी 2 गुणा करनी 3 ऋण करनी 2। प्रक्रिया वैसे, इसके पहली संख्या का गुणा इन दोनों में, फिर दूसरी संख्या का गुणा इन दोनों में। तो इधर पर हम गुणा करते हैं। करनी 3 का गुणा करनी 3 ऋण करनी 2 में। दूसरा, अब क्या बचा इधर से? धन करनी 2 धन करनी 2 का गुणा किसमें करेंगे? करनी 3 ऋण 2 में, ऋण करनी 2 में। गुणा करने की प्रक्रिया वही, करनी 3 और करनी 3 का गुणा कितना हो जाएगा? 3। करनी 3 और करनी 3 का गुणा कितना है? 3। अब इसके बाद में आगे देखें, करनी 3 और करनी 3 का गुणा 3 हो गया। करनी 3 और करनी 2 का गुणा ऋण करनी 6। ध्यान रखिए धन और ऋण का गुणा है ऋण। करनी 3 और करनी 2 का गुणा कितना हो गया? करनी 6। इधर पर धन और धन का गुणा धन, करनी 2 और करनी 3 का गुणा ये भी होगा करनी 6। धन करनी 2 और ऋण करनी 2 का गुणा होगा ऋण, धन और ऋण का गुणा ऋण, करनी 2 और करनी 2 का गुणा होगा 2। अब यहां पर देखें ये सजाती संख्या 2 मिल गई। ऋण करनी 6 और धन करनी 6, ये आपस में दोनों कट जाएंगी। जब दोनों कट गई तो इधर पर बचा 3 और यहां से आया 2। इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 1। इसको हल करने पर कितना आया अपना? 1। उम्मीद है कि इसी प्रकार से आप दिए गए सवालों को हल कर सकते हैं। गुणा करना है, देखना है, आंसर आएगा।